हेलो एवरीवन। सो मैथमेटिक्स में हम लोग गाइज लॉगरिदम पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि लॉगरिदम हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स में हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स से कैलकुलेशन आते हैं और हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का हम लोग सोल्यूशन कैसे निकाले, उसके लिए एक जॉन नेपियर साइंटिस्ट ने, जो कि एक मैथमेटिशियन है, हमें एक पर्टिकुलर मेथड बताई, एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई, जिससे हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा गाइज कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हमें डिस्कस करना है गाइज प्रॉपर्टीज। अब सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉगरिदम में। तो गाइज ये जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगी लॉग टेबल यूज करने में। होने क्या वाला है, हम लोग अभी जॉन नेपियर जो बताएंगा वो बस मान लेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा हम लोग मान लेंगे, क्योंकि ये जॉन नेपियर की दी गई हुई एक ट्रिक है, एक मेथड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में गाइस सबसे पहले जॉन नेपियर एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस करता है, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी, कि अगर जैसे आपके पास नंबर है, नंबर में हमारे पास बेसिकली नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो सबसे पहले जॉन नेपियर बोल देता है कि नेगेटिव नंबर और अगर जीरो नंबर होता है तो उनका लॉग हम ले नहीं सकते, उनका लॉग नॉट डिफाइन होता है। मतलब हम कभी भी नेगेटिव नंबर का और जीरो का लॉग नहीं लेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। कभी भी हम लोग नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर का लॉग नहीं लेंगे। फाइन। दूसरा प्रॉपर्टीज गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं, बट दूसरा प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग कंक्लूजन करते हैं और बाद में दूसरा प्रॉपर्टी हमें समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस 2 की पावर 1, इसका आंसर सबको पता है 2। किसी भी नंबर का अगर पावर 1 होता है तो आंसर वही होता है। मान लो 3 की पावर 1, तो इसका भी आंसर 3। 4 की पावर 1, इसका भी आंसर 4। ये तो हमें पता है। अभी ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमको आता है लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग पिछला वीडियो, पिछला लेक्चर फिर से देखिए। तो गाइस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, जो आंसर है उसका हम लोग लॉग लेते हैं, जो बेस है वो बेस ही रहता है और जो पावर है वो होता है, हो जाता है हमारा आंसर। यहां पे log ऑफ 3 to the base 3 इज इक्वल टू 1। यहां पे आ जाएगा log ऑफ 4 to the base 4 इज इक्वल टू 1। अब इससे एक बात हमें पता चली, अब आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, मान लो m की पावर अगर 1 होंगी तो आंसर आपको m ही मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिदमिक फॉर्म में, तो जो आंसर है उसका हम लोग लॉग लेते हैं, जो बेस है वो बेस ही हो जाएगा और जो पावर है वो हमारा आंसर हो जाता। तो ये तो कन्वर्जन था एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिदमिक फॉर्म। बट ये लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लोगों ने एक चीज देखी, वो कॉमन थी कि इन सारों का आंसर देखो 1 है। और इनका आंसर 1 क्यों आ रहा है, देखो जिसका आप लॉग लेते हो वही अगर बेस होता है तो आपका आंसर 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 3 का लॉग लिया और बेस भी 3 है, आंसर 1। 4 का लॉग लिया, बेस भी 4 है, आंसर 1। इससे एक कंक्लूजन हो जाता है हमारा, जो कि हम लोग उसको प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस। अगर किसी नंबर का आप लॉग ले रहे हो बट उसका बेस भी वही नंबर है, तो हमारा आंसर हमेशा हो जाएगा 1। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1। क्लियर गाइस? तो हम लोग इसको लिख डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल log ऑफ m टू द बेस m इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या, बिकॉज जिस तरह से ये एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके कंक्लूजन मतलब उसके हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और प्रॉपर्टी बना दी, वैसे उसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अभी आपके सामने कोई एक चीज है,
3 या तो फिर log ऑफ 1 इज इक्वल टू, मान लो कोई एक आंसर फॉर एग्जांपल 2 या तो फिर x बोल देंगे, मान लो ये चीज़ है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अभी गाइस ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट हमारे पास अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरह से कन्वर्ट करते हो? इसको इसकी पावर दे देते हो 3 की पावर x और इसको लिख देते हो 1। ऐसा ही करते हो, ऐसा ही करते हो। अभी देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। अभी गाइस 3 की पावर x से इसका आंसर आ गया 1। तो मैथमेटिक्स बोलता है कि 3 का स्क्वायर अगर लोगे तो 9 आता है, 3 का अगर क्यूब लोगे तो 27 आता है, ये हमें पता है। बट 3 की ऐसी क्या पावर रख देंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा? तो ये आंसर है गाइस 0। आंसर क्या है? 0। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर गाइस आप किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेते हो तो आपका आंसर हमेशा मिलता है 1। किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 लेते हो तो आंसर क्या मिलता है? 1। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे 3-4 एग्जाम्पल। जैसे 2 की पावर 0 आंसर होगा 1, 3 की पावर 0 आंसर होगा 1, 4 की पावर 0 आंसर होगा 1। मतलब कोई भी नंबर अगर रहा उसकी पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा हमें क्या मिलता है? 1। अभी ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गए, अभी हम इनको ना लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं हम लोगों को क्या कॉमन चीज मिलती है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 to base 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा log ऑफ 1 to base 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा log ऑफ 1 to base 4 इज इक्वल टू 0। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जिन बच्चों को ये कन्वर्जन नहीं आ रहा है वो लोग लॉगरिथम का पहला वीडियो देखिए, उनको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा log ऑफ 1 to base m इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? इन सारे लॉगरिथमिक फॉर्म का आंसर आपको 0 मिल रहा है। अब 0 क्यों मिल रहा है? ध्यान दो, आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ भी 1 का लॉग लिया है, यहाँ भी 1 का लॉग लिया है, यहाँ भी 1 का लॉग लिया है और यहाँ भी 1 का लॉग लिया है। बेस अलग अलग है बट लॉग आपने किसका लिया? 1 का। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये हो जाता है कि जब कभी भी आप 1 का लॉग लेते हो, चाहे बेस कोई भी हो, तो आपका आंसर हमेशा मिलेगा 0। सो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी आता है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा गाइज हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये लिख देंगे log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हो गए हमारे 3 प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ वाला। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी ये है log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू इफ log of m to the base a is equal to log of n to the base a, then m is equal to n। ये प्रॉपर्टी हम लोग ठीक से समझ लेते हैं कि वो बोलता है कि अगर आप मान लो ये चीज इक्वल टू ये चीज है, कोई एक इक्वेशन है आपके सामने जिसमें log of m to the base a इज इक्वल टू log of n to the base a है, तो आप इसको बिंदास लिख सकते हो m इज इक्वल टू n। अब ऐसा क्यों लिखा? देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग एक चीज जानते हैं कि मान लो यहाँ पे x इंटू 2 है और इज इक्वल टू x है। अभी ये तो एक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वेशन में 2 बाजू होते हैं, समथिंग इक्वल टू समथिंग। अभी ये मान लो कोई एक चीज है और ये मान लो कोई एक चीज है। अगर गाइस इक्वल टू के ये साइड में x है और वो साइड में भी x है, तो दोनों x आप कैंसिल कर सकते हो, बिंदास कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, मान लो x प्लस 2 है इज इक्वल टू 2 है। अभी इक्वल टू के ये साइड में प्लस 2 है और वो साइड में भी प्लस 2 है, दोनों चीजें सेम है, तो आप ये दोनों 2 उड़ा सकते हो। ये आप कर सकते हो मैथमेटिक्स में। तो इक्वल टू के ये साइड में और ये साइड में अगर 2 सेम वैल्यू होती है, जगह भी सेम है, तो उनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह गाइस मान लो हमारे पास ये था log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। तो हम लोगों ने एक चीज देखी, तो इक्वल टू की ये साइड में log a और इक्वल टू के ये साइड में भी log a है, तो दोनों चीजें सेम है, तो हम लोग इनको अगर निकाल देंगे तो बचेगा क्या? m इज इक्वल टू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं।
बट अगर गाइज ऐसा होता log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b, अब हम लोग ये चीज कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे log a है, यहाँ पे log b है, दोनों सेम चीजें तो नहीं है ना। जब सेम चीजें नहीं होंगी तो आप थोड़ी ना कैंसिल कर पाओगे। तो ये प्रॉपर्टी तभी लगेगा जब log किसी नंबर का log लेते हो और बेस a है, और किसी दूसरे नंबर का log लेते हो और बेस भी a ही है, मतलब बेस सेम है, तब जाके आप इनको कैंसिल करके m इज इक्वल टू n लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिलहाल आगे हम लोग जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तब आएंगे, तब हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन, अभी ये हो गई 4 प्रॉपर्टी आपके, ठीक है, लॉगरिथम के। अब इसके बाद हालांकि ये 4, या तो आप इसको 4 प्रॉपर्टीज कहिए, या तो आपके पास लॉगरिथम पढ़ने के लिए जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो रूल्स आगे ऐसा समझ लो, चाहे आप कुछ भी समझ लो, बट आपको ये चारों चीजें ध्यान में रखना है। अभी हम लोग गाइस कुछ लॉ, जॉन नेपियर ने कुछ लॉ दिए लॉगरिथम के बारे में, 3 लॉ दिए, वो लॉ देख लेते हैं। हालांकि इन लॉ को भी आप प्रॉपर्टी मान सकते हो, इन लॉ को आप फॉर्मूला मान सकते हो, कुछ भी हो, आपको बस ध्यान देना है कि लॉ क्या बोल रहा है। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम, चलिए लॉ ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहला जो लॉ है गाइस, वो है लॉ ऑफ, सबसे पहला है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अभी लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलता है गाइस, लॉग ऑफ, मान लो आपके पास कोई 2 नंबर है m और n और इनके बीच में इंटू है, प्रोडक्ट है, इन 2 नंबर का आपको लॉग लेना है और इनका मान लो बेस a है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो आप लिख सकते हो log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस e, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। हालांकि इसका सेपरेट प्रूफ भी है गाइस, बट आपको प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान में रखना। अभी ये चीज तो मैं प्रूफ करके दूंगा, ये ऐसा लिख सकते हैं भी या नहीं, बट ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल ले लेंगे, बाद में हम लोग इस लॉ को प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल है, मान लो अगर आपके पास log ऑफ x इंटू वाई है और इसका बेस कोई तो भी a है, तो ये लॉ ये बोलता है कि अगर 2 नंबर है और इन दोनों नंबर का log लिया तो इस log को आप अंदर ले जा सकते हो, मतलब इस log को आप दोनों को सेपरेट दे सकते हो। अभी फिलहाल तो इन दोनों का log है ना, तो ये log मैं x को भी दे सकता हूँ, ये log y को भी दे सकता हूँ। ओनली आपको करना क्या है, जब आप इंडिविजुअली देते हो x और y को, बस आपको प्लस साइन डाल देना है बीच में, आपको प्लस साइन डाल देना है बीच में, ठीक है। बट ये लॉ किसके लिए लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। अगर प्रोडक्ट नहीं होता है, कुछ और होता है, तो हम लोग लॉ नहीं लगाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेंगे, log ऑफ m इंटू n इंटू जेड टू द बेस a। मान लो 3 नंबर है और तीनों नंबर में प्रोडक्ट है, तो लॉ हमें ये बोलता है कि आप तीनों को सेपरेट लॉग दे सकते हो। कंडीशन ये कि आपको प्लस साइन डालना पड़ेगा, मतलब log m प्लस log n प्लस log z। बेस तो इसका सेम ही रहेगा, जो ये बेस रहेगा वो लेके चलना है। तो प्रोडक्ट को हमें प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लॉ हो गया। अभी हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे। सो लेट्स प्रूफ। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, आरएचएस उठा लेते हैं। आरएचएस, अभी हमारा आरएचएस क्या है, राइट हैंड साइड, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस e, ये हमारा आरएचएस है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट ये जो वैल्यू है log ऑफ m टू द बेस a, इसका आंसर हमें पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल log ऑफ 3 टू द बेस 3, मैंने अगर आपको पूछा कि भाई इसका आंसर बताओ log ऑफ 3 टू द बेस 3, आप फटाक से बोल दोगे कि सर सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर log लेंगे और बेस अगर सेम होगा तो आंसर 1 मिलता है। तो इसके बेसिस पे आप इसका आंसर तो बोल दोगे 1। बट गाइस, क्या आपको इसका आंसर पता है, log ऑफ m टू द बेस a? अब इसका आंसर तो आपको पता नहीं, क्योंकि ना तो आपको पता है m कौन सा नंबर है, ना तो आपको ये पता है कि a कौन सा नंबर है। तो आप इसका आंसर तो नहीं बोल सकते, आपको पता ही नहीं। तो हमें पता नहीं, तो हम लोग मान के चलते हैं इसका आंसर है x। तो लेट log ऑफ m टू द बेस a को हम लोगों ने x मान लिया, एंड इसका भी आंसर हमें पता नहीं, log ऑफ n टू द बेस a को हम लोग y मान के चलते हैं, ठीक है गाइस। अब ये 2 चीजें हम लोगों ने कंसिडर कर ली। अभी ध्यान से देखो गाइस, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट है, और ये भी फॉर्मेट जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्मेट है,
जस्ट अ मिनट, वीडियो ऑन है या नहीं देख लेते। चलो वीडियो तो ऑन है। तो गाइस ये दोनों के दोनों लॉगरिथमिक फॉर्मेट है। अभी हम क्या करते हैं, इस लॉगरिथमिक फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें आता है लॉगरिथमिक फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। क्या लिख देंगे हम लोग, a की पावर x इज इक्वल टू m। सो a की पावर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एंड इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर y इज इक्वल टू n। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि हम लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्म से जनरेट किया। अभी गाइस देखो, आपके पास m का वैल्यू आ गया ये, और आपके पास n का वैल्यू आ गया ये, आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें m और n का प्रोडक्ट लेना है। हमें m और n का क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूं, m और n का प्रोडक्ट लेता हूं, देखती है वैल्यू क्या आती है। अभी m की वैल्यू आपके पास है a टू द पावर x, लिख दो, बीच में इंटू है तो इंटू। अब n का वैल्यू आपके पास, n का भी वैल्यू है a टू द पावर y, लिख दिया। तो देखो ये चीज क्या हो जाएंगी, m इंटू एन इज इक्वल टू। अभी एक और बेसिक सी बात समझ लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। जैसे मान लो गाइस 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 4 है। इनको कैसे हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं गाइस, जब भी आपका अगर दो नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और दोनों नंबर में बेस सेम है, तो हम लोग इसको ये बेस एक ही बार लिख सकते हैं और पावर का हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का नियम होता है कि अगर आपके पास दो नंबर है दोनों का, बट ये मल्टीप्लीकेशन के ही टाइम लगता है नियम। अगर ये ऐसा होता तो अब हम लोग नहीं लिख सकते 2 की पावर 3 प्लस 4। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए। नियम क्या है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो आप लोग बेस अगर सेम होगा तो, अगर बेस सेम होगा तो आप लिख सकते हो m प्लस n, पावर की आपको एडिशन करना है। तो उसी तरह का मुझे ये प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे a का पावर x है इंटू a का पावर y है, तो बेस तो सेम है, तो बेस सेम होगा तो कहना राइट a की पावर x प्लस y, एक ही बार लिख के हाँ जी लिख सकते हैं। अभी देखो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, m इंटू एन इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। गाइज ये बताओ मुझे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फॉर्मेट लॉगरिथमिक फॉर्मेट है या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है? तो आप बोलोगे सर इसमें तो लॉग दिख ही नहीं रहा, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्मेट कैसे होगा? सर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस वाले फॉर्मेट को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये इसी फॉर्मेट में ना, समथिंग का पावर समथिंग इज इक्वल टू m इंटू एन। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा गाइस? रूल क्या है कि जो आपका आंसर है, मान लो a की पावर समथिंग इज इक्वल टू e है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू m इंटू एन, उल्टा कर दिया। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या बोलता है नियम कि जो आंसर है उसका ले लो लॉग, जो बेस है वो बेस, और जो पावर है वो बन जाएगा आंसर, ऐसा बोलता है। ये तो लिख दिया। अभी गाइस मुझे बताओ, आपको पता है x क्या है? आपको पता है, देखो गाइस x क्या है, हम लोगों ने x को क्या लिखा है, log m टू द बेस a। तो x की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, log ऑफ m टू द बेस a, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। y क्या है गाइस, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस पे। अगर आप देखोगे तो ये तो रिजल्ट प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया ना। सो मतलब log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a को हम लोग सेपरेट लॉग दे सकते हैं, बट बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस। बट गाइज मैं फिर से आपको बताता हूँ, इस प्रूफ की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो लॉ है, ये लॉ बड़ा काम का है। आई बात समझ में? तो जिस तरह से ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट है, उसी तरह से हम लोग एक दूसरा लॉ भी देखते हैं। वो देखिए क्या है, पहले आप ये चीज समझ लीजिए। क्लियर गाइज? ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन में कॉपी करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा काम में करने वाली है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे लॉ की तरफ चले जाते हैं। ये प्रूफ मैं मिटा देता हूं फिलहाल। चलो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो कि है ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट लॉ है गाइस, सेकेंड लॉ ऑफ क्वोशंट। लॉ ऑफ क्वोशंट क्या होता है? आपने जैसे प्रोडक्ट आप लोगों ने सुना होगा, वैसे क्वोशंट भी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो फिर देखिए होता क्या। क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लो आपके पास दो नंबर है m और n, और दोनों नंबर का इस तरह से डिवीजन है, और इन दोनों नंबर का आपने लॉग लिया और बेस कुछ तो भी a है। तो जिस तरह से आपने यहां पे क्या किया, दो नंबर थे प्रोडक्ट,
सेपरेट सेपरेट लॉग दिया बट आपको प्लस डालना पड़ा। उसी तरह अगर दो नंबर डिवीजन में होते हो और अगर आपको लॉग सेपरेट सेपरेट देना है तो आप बिंदास दे सकते हो, बस आपको बीच में क्या डाल देना है, माइनस साइन, मतलब लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इन दोनों को मैंने सेपरेट सेपरेट लॉग दिया बट कंडीशन क्या है, यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएंगे। अब ये होता है गाइस लॉ ऑफ क्वोशंट, ये होता है लॉ ऑफ क्वोशंट। हालांकि इसका भी प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है गाइस, बट मैं फिर से दोहरा रहा हूं बात कि आपको प्रूफ की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये लॉ याद में रखने की। अब चाहे इसको आप लॉ बोलो, चाहे आप 4 प्रॉपर्टी के बाद ये 5वीं और 6वीं प्रॉपर्टी समझो, या चाहे आप ये इन सारे नियम को समझ लो, कोई भी है, आपको बस याद रखना है। चलो इसका भी हम लोग प्रूफ देख ही लेते हैं। अब यहाँ तक आई है तो हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। अभी जिस तरह से हम लोगों ने इसका प्रूफ किया ना, उसी तरह हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। देखो जैसे LHS क्या है गाइस आपका, सॉरी RHS क्या है, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका आंसर हमें पता नहीं, log ऑफ m टू द बेस a का वैल्यू हमें पता नहीं तो हम लोग x मान के चलते हैं। उसी तरह log ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू हमें पता नहीं तो हम लोग y मान के चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके प्रूफ की तरह। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्मेट है, इस लॉगरिथमिक फॉर्मेट को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। किस तरह से, a टू द पावर x इज इक्वल टू m, सो a टू द पावर x इज इक्वल टू m, और यहाँ पे a टू द पावर y इज इक्वल टू n। तो हमें m और n का वैल्यू मिल गया था। अभी फर्स्ट वाले लॉ में हमको m इंटू n का प्रोडक्ट लेना था, इसलिए प्रोडक्ट लेके हम लोगों ने इसका प्रूफ लाया। अभी हमको m और n का क्या चाहिए, डिवीजन, तो हम लोग डिवीजन कर देंगे m अपॉन n। तो बताओ m की वैल्यू क्या है, a टू द पावर x, और n का वैल्यू क्या है, a टू द पावर y। हो गया ना, ओके। अभी आगे देखो क्या होगा। अभी मैंने तो ऐसा कर दिया। अभी जिस तरह से हमारे पास ये एक बेसिक चीज है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, अगर बेस सेम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं m प्लस n, पावर के एडिशन कर देते हैं। उसी तरह गाइस हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, वो देखो क्या है कि मान लो अगर आपके पास कोई एक नंबर न्यूमरेटर में होगा, कोई एक नंबर डिनोमिनेटर में होगा, मान लो फॉर एग्जांपल x और y स्क्वायर क्यूब, ऐसे नंबर है। तो गाइस इस केस में आप कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ला सकते हो, या तो फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला सकते हो, आप बिंदास ला सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, जो भी नंबर आप ऊपर नीचे कर रहे हो उसका पावर का साइन बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे y की पावर 3 जो कि डिनोमिनेटर में, उसको मुझे न्यूमरेटर में लाना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये तो चीज एज इट इज न्यूमरेटर में है, इसको मुझे न्यूमरेटर में लाना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, बट इसका पावर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस, और बीच में इंटू दे देना है। मान लो आपको एक्स स्क्वायर को नीचे लेके जाना है, मान लो एक्स स्क्वायर को नीचे लेके जाना है, ये वाई क्यूब तो एज इट इज रहेगा। अभी एक्स स्क्वायर अगर नीचे चला गया तो ये हो जाएगा +2 है, तो नीचे आने के बाद -2। तो यहां से एक बात हमें ये पता चलती है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, बस पावर का साइन चेंज कर दो और उनके बीच में प्रोडक्ट डाल दो। तो यहां पे अगर मान लो हमारे पास a टू द पावर x है अपॉन a टू द पावर y है, तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेके अगर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर -y, प्लस y था, ऊपर जाने के बाद a टू द पावर -y। अभी देखो गाइस दोनों नंबर का बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो हम लोग वो वापस प्रॉपर्टी लगा देंगे। हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर की क्या करना है आपको, एडिशन। ये होगी ये पावर प्लस, और ये होगी ये वाली पावर। देखो प्लस माइनस साइन के बारे में टेंशन मत लेना, जो होगा वो लिख दिया। a -y था, ये x था, दोनों का एडिशन। अभी हमें एक बात पता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो इसको हम लोग ये लिख देंगे a टू द पावर x माइनस y। हो गया गाइस। अभी ये देखो गाइस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लोग थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, a टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। हो गया ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अभी इस वाले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग क्या कर देंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बोलता है फॉर्म कि a की पावर समथिंग इज इक्वल टू आंसर, तो जो आंसर है उसका लो आप लॉग, जो बेस है वो बेस रहने दो, और जो पावर है वो हो जाएगा आंसर x माइनस वाई। अभी हमारे पास x की और y की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, डाल दो वो वैल्यू, तो ये आ जाएगा log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है गाइस, log ऑफ m टू द बेस a, बीच में माइनस का साइन है, y का वैल्यू क्या है,
log of n to the base a। तो देखो ना, ये तो प्रूफ है, बट प्रूफ का हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमें बस लॉ ध्यान में रखना है। तो ये हो गया लॉ ऑफ क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लॉ ऑफ क्वेश्चन हो गया, और एक आखिरी लॉ हम लोग देखेंगे जो कि है, ये प्रूफ आपको लिखना है पूरा अगर चाहते होंगे तो। नेक्स्ट है गाइस थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है वो भी जानते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि मान लो अगर आपके पास कोई एक नंबर है m जिसका पावर है n, और इसका आप लोगों ने लॉग लिया जिसका बेस है a। तो देखो नंबर क्या है, कोई एक नंबर है जिसका पावर कुछ तो भी है, अब तक पावर नहीं थे, अब तक हम लोग सिर्फ नंबर का लॉग लेते थे, अभी इस नंबर का कुछ तो भी पावर भी है और उसका आपको लॉग लेना है। तो जब भी किसी नंबर का पावर होगा उसका आप लॉग लिखोगे, तो ये जो पावर है ये पावर आप नीचे ला सकते हो, n log of m to the base a। मतलब मान लो जिस तरह हम लोग कैप पहनते हैं, तो अगर हमारे पास हाथ हमारे मौजूद होंगे तो हम लोग हाथ से कैप नीचे उतार सकते हैं, फिर से नीचे उतारी हुई कैप पहन भी सकते हैं। तो उसी तरह गाइस ये जो लॉग है ये है आपका हाथ, और ये जो पावर है ये आपकी कैप। अगर हाथ रहेंगे तो कैप नीचे ऊपर उतार सकते हो, अगर हाथ नहीं होंगे तो आप कैप नहीं निकाल सकते। उसी तरह गाइस एग्जांपल के लिए अगर बोलता हूं 3 का स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसा थोड़ी ना लिख सकते हो, 2 नीचे थोड़ी ला सकते हो, बट अगर ये बीच साइड में अगर लॉग रहता, ये अगर साइड में लॉग रहता तो इस कैप को आप नीचे उतार सकते हो, पावर को आप नीचे उतार सकते हो और दिख तक सकते हो ऐसा। ठीक है गाइस, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, मतलब ये जो नीचे उतारी हुई कैप है वापस अगर हाथ होंगे लॉग होगा तो वापस इसको ऊपर चढ़ा सकते हो। कहना ये चाहता हूं 4 log 3, तो देखो गाइस लॉग है तो ये हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, 3 to the power 4। तो या तो नीचे उतारो या तो नीचे उतरी हुई ऊपर लाओ, बट कंडीशन क्या है, लॉग होना चाहिए। अगर लॉग होगा तो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसका भी प्रूफ है गाइस, बट इस प्रूफ की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस ये लॉ ध्यान में रखिए, क्योंकि इन दोनों को जैसे प्रूफ किया वैसे इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। इसके ऊपर एग्जांपल्स बहुत सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल आप ये सारे मान लो, ये 4 और ये 3 7, ये 7 नियम आपके पास आ गए। इन 7 नियम के ऊपर अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को ये 7 नियम एकदम प्रिसाइजली आएंगे, हम लोग समझ में आएंगे कि किस तरह से ये नियम लगाते। अभी देखो, मैं मानता हूँ कि आपको ये जो नियम मैंने बताए, मैं मानता हूँ कि ये 50% समझे होंगे, 100% तब समझेंगे जब हम लोग इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तब ये चीज़ और पक्की हो जाएगी। मान लो हमें क्रिकेट खेलने जाना है और बैट और बॉल ला के रख दिया घर पे, तो बैट और बॉल घर पे लाने के बाद तो आपको क्रिकेट आएंगे नहीं ना, जब तक आप लोग खेलोगे नहीं तब तक आपको आएंगे नहीं। क्रिकेट के सारे नियम मैंने आपको समझा दिए कि बॉल को इस तरह घुमाएं तो 6 हो जाता है, बॉल अगर ये लेवल पे गया, ये बाउंड्री पार कर दिया तो 4 हो जाएंगे। गाइस ये तो बात आपको तब जाके ठीक से समझेंगे जब आप खुद ब खुद उसके खेलोगे, फिजिकली खेलोगे। उसी तरह नियम तो सारे हो गए, बट ये नियम और परफेक्ट करने के लिए हम लोग आने वाले लेक्चर में कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जिनमें हम लोगों को ये नियम बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो ये सारे नियम आप लिख लीजिए, ध्यान से समझिए। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में होंगी। थैंक यू सो मच।